दोस्तों, आपका जो इनकम है साल का 1 लाख से अंदर है, 1.5 लाख से अंदर है, आपका उतना इनकम नहीं है, फिर भी आपके ऊपर जो आरबीआई का नोटिस होता है आपके ऊपर आ सकता है। अब किस प्रकार से आ सकता है इसके बारे में आगे जानेंगे। छोटी छोटी गलतियां होती है हमारे अंदर जिसको हम सुधार नहीं कर पाते हैं, और कुछ छोटी छोटी गलतियां की वजह से हम फंस जाते हैं, बुरी तरह से फंस जाते हैं, और हमारे ऊपर आरबीआई का नोटिस आ जाता है, सीबीआई का जांच बैठ जाता है, जब बल्कि हमारे पास कोई इनकम का स्रोत बड़ा नहीं है। छोटा मोटा जॉब है, और छोटा मोटा जॉब से अपना महीने का 15,000, 16,000 या 18,000 हम मान लीजिए कमा रहे हैं, लेकिन उस कमाई के ऊपर भी आरबीआई का नोटिस लोगों के पास क्यों चला आता है? आखिर क्यों इसके चंगुल में लोग फंस जाते हैं? सब इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सबसे पहले आजकल ये देखा जा रहा है कि जिसके पास इनकम का स्रोत नहीं है, जो मध्यम वर्ग के हैं, जो अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, उनके पास ना ही गाड़ी है, ना ही बंगला है और ना ही कोई धन दौलत है, लेकिन फिर भी आरबीआई का देखा जाता है कि नोटिस आ जाता है, आरबीआई सवाल करने लगती है। तो आखिर क्यों सवाल करती है? कुछ ना कुछ आप गलती किए होंगे तभी तो आपसे सवाल पूछ रही है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग महीने के 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 कमा रहे हैं, उनके ऊपर तो आरबीआई नोटिस नहीं दे रही है। तो आप अगर 12,000, 13,000, 15,000 कमा रहे हैं तो आपके ऊपर क्यों नोटिस दे रही है आरबीआई? ये भी समझने वाली बात है। तो इसमें यह समझ लीजिए कि अगर आपका मल्टीपल अकाउंट है, जैसे कि एक अकाउंट ओपन करा लिए हैं स्टेट बैंक में, एक पीएनबी में, एक बैंक ऑफ बड़ौदा में, एक एचडीएफसी में, एक एक्सिस में, ये सारी जो खाता है इसको आप सोच रहे हैं कि हम यूज करके रखें, तो आपके पास उतना पैसा रहेगा तब तो हर अकाउंट को मेंटेन करेंगे। तो बहुत सारे क्या करते हैं, मेंटेन करने के लिए आपके दोस्त सीएसपी चला रहा है या कोई बाहर से पैसा भेज रहा है, अपने अकाउंट पे मंगा लिए। कोई सीएसपी वाला है, आप कहीं और काम कर रहे हैं, भाई इतना पैसा भेज रहा हूँ, उस पैसा को थोड़ा लेते आना कैश। ये गलती हो गया। कोई आस पड़ोस में है, भाई तुम्हारे पास पैसा भेज रहा हूँ, इसको थोड़ा कैश निकाल करके लेते आना, ये गलती है। ये छोटी छोटी जो गलतियां है ना, हम लोग कर बैठते हैं और उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं कि इससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। जानते हैं इससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? एक तो आरबीआई का जो गाइडलाइंस नया बजट के अनुसार से जो निकला है उसको आपको जान लेना चाहिए कि साल का 4 लाख का लिमिट है, 10 लाख का लिमिट है, एक महीने का 5 लाख का लिमिट है, डेली का इतना का लिमिट है। ये जानना ज़रूरी होता है। अगर ये जान जाते हैं तो फिर आप अपने अकाउंट में कभी पैसा किसी का मंगाएंगे ही नहीं। अपने ज़रूरत के अनुसार से आप अपने अकाउंट को यूज़ करेंगे, और बाकी किसी और का अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसा आप कभी नहीं मंगाएंगे। तो ये जानना, लिमिट्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है। मान लीजिए हमेशा किसी के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसा मंगा रहे हैं, तो उसको आरबीआई को ब्यौरा देना पड़ता है कि आपका इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा जा रहा है। आरबीआई दोनों काउंट करती है। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया कोई डाल दिया और 1 लाख रुपया आप कहीं निकाल करके दे दिए तो दोनों काउंट करती है, यानी आपके अकाउंट में 2 लाख रुपया हो गया। क्रेडिट और डेबिट दोनों मिला करके 2 लाख रुपया हो गया। तो आरबीआई के जो गाइडलाइंस है उसमें 2 लाख आपका इंक्लूड हो गया। तो लिमिट धीरे धीरे आपका समाप्त हो रहा है और उसी लिमिट पे आप ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जानना और ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के बाद से अगर कहीं भी आप ज़्यादा लेन देन कर रहे हैं, जिसका बिजनेस है तो लेन देन करेगा ही, वो तो पैसा मंगाएगा ही। तो अगर आपका डेली का टर्नओवर 10,000, 15,000, 20,000 है
तो उसके लिए जिस बैंक में आप सेविंग अकाउंट खुलवाए हैं उसी बैंक में करेंट अकाउंट या अदर बैंक में करेंट अकाउंट ओपन करा लीजिए। करेंट अकाउंट रहने से ये फ़ायदा होता है, उसमें तो इंटरेस्ट रेट मिलता नहीं है, लेकिन करेंट अकाउंट से ये फ़ायदा होता है कि कभी भी कितना भी पैसा मंगा सकते हैं। उसका एक टैक्स कटता है जिसको ITR फाइल बोला जाता है। ITR फाइल अगर बिजनेस का करते हैं तो कितना भी करेंट अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, कितना भी पैसा मंगा रहे हैं, डाल रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो ITR हम फाइल करते हैं उसमें सभी चीज़ इंक्लूड रहता है, सभी चीज़ का ब्यौरा दिया रहता है, कितना हम कितना का बिजनेस किए, कितना खर्च किए, कितना अकाउंट मेंटेन किए, सभी इन्फॉर्मेशन उसमें ITR में दे दिया जाता है। कहीं से भी पैसा मंगा रहे हैं, दूसरे के पैसा मंगा करके दूसरे को देना है, तो अगर आपके पास CSP है तो तब तो उस बिजनेस को करना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि हम पैसे से ही पैसा कमाते हैं। किसी का पैसा अकाउंट से निकालते हैं, उसको क्या करते हैं, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र करके उस पैसा को विड्रॉल करते हैं, ग्राहक को देते हैं। ये प्रोसेस होता है, तो इसमें ये तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कर रहे हैं तो आपके पास करेंट अकाउंट रहना अनिवार्य है, करेंट अकाउंट से लेन देन करना अनिवार्य है। सेविंग अकाउंट से करिएगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा। और RBI का एक बार नोटिस आएगा, RBI को अगर समझा देते हैं हाँ इस प्रकार से आया है, लेकिन फिर दोबारा वही गलती कर देते हैं, तो आगे चल करके आपके ऊपर फिर से नोटिस या ऑर्डर देखा जाए तो कोई बड़ा अमाउंट का चार्ज आपके ऊपर लाद दिया जा सकता है। तो इससे बच करके रहना है। बाकी इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।